टेक्नोलॉजी पेपर सेकंड टॉपिक आदिवासी आर्थिक व्यवस्था प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम। अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा। शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मनुष्य अपनी तीन मूलभूत आवश्यकताएं, जिन्हें कार्ल मार्क्स ने जीवन के आवश्यक भौतिक मूल्य कहा है, को जुटाने के लिए प्रयत्न करता है। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और निवास। बिना इनको प्राप्त किए मनुष्य का जीवित रहना कठिन हो जाएगा और उसका सामाजिक जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उसके द्वारा किए जाने वाले प्रयत्न अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। वह उत्पादन करता है और उत्पादित वस्तु का उपभोग भी, परंतु उत्पादन का कार्य सदैव अकेला व्यक्ति नहीं करता, वरन इसमें अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता भी होती है। उत्पादन में भाग देने वालों को भी उत्पादित वस्तु या श्रम के मूल्य का वितरण करना पड़ता है। सभी वस्तुओं का उत्पादन भी एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं होता, अतः वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तु दूसरे लोगों को देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेता है, तो विनिमय प्रारंभ होता है। इस प्रकार उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण मिलकर मनुष्य के आर्थिक जीवन को क्रियाशील बनाते हैं और एक अर्थव्यवस्था को जन्म देते हैं। पिडिंगटन के अनुसार आर्थिक प्रणाली लोगों को भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों एवं दावों को निर्धारित करती है। बोनन के अनुसार सामाजिक समूह और मानवों की भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए स्रोतों, प्रविधि और कार्य को संगठित करने का जो तरीका है, उसे ही हम एक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। लूसी मेयर के अनुसार अर्थव्यवस्था का संबंध उन कार्यकलापों से हैं जिनसे लोग अपने साधनों, भौतिक और अभौतिक दोनों की व्यवस्था करते हैं और उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ को चुनते हैं ताकि प्रतिद्वंदी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का आवंटन किया जा सके। रेमंड पर्थ ने लिखा है, ये मानव कार्यकलापों का वह विस्तृत क्षेत्र है जिसका संबंध साधनों के परिसीमित उपयोग और संगठन से है। इस प्रकार मनुष्य विवेक द्वारा आवश्यकताओं के तारतम्य स्थापित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसके लिए उसे कुछ प्रयत्न करने पड़ते हैं। प्रयत्नों के दौरान वह अनेक साधनों का प्रयोग करता है। ये साधन क्या होंगे, यह प्रकृति, पर्यावरण एवं संस्कृति दोनों को ही निर्धारित होते हैं। ऑस्ट्रेलियन जनजातियां और कैलिफोर्निया के इंडियन आखेट और जंगली फूल फल द्वारा ही जीवन निर्वाह करते हैं। उन्हें पशुपालन या कृषि का ज्ञान नहीं है। पश्चिमी सूडान के बेदुइन अरब पशुपालन करते हैं। इस प्रकार पर्यावरण ने अर्थव्यवस्था को निर्धारित किया है, परंतु दूसरी ओर संस्कृति भी आर्थिक संगठन को प्रभावित करती है। एक ही भौगोलिक पर्यावरण में रहने वाले दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन और हॉटेनटॉट की अर्थव्यवस्था भिन्न भिन्न है। भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाले टोडा भैंस पालन करते हैं, तो कोटा बांस या बेंत की वस्तुएं बनाकर जीवन यापन करते हैं। स्पष्ट है कि प्रकृति एवं संस्कृति ने मानव के भौतिक साधनों को निश्चित किया है। ये साधन भी मानव के पास सीमित है और उसकी आवश्यकताएं अनंत है, किंतु किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पहले करेगा, किनको कुछ समय के लिए स्थगित करेगा, वह भविष्य में पूरी करने के लिए छोड़ देगा, इसका निर्धारण मानव अपने विवेक एवं साधनों की उपलब्धि के आधार पर ही करता है। उपभोग, विनिमय, उत्पादन और वितरण की प्रक्रियाएं भी पर्यावरण एवं संस्कृति दोनों के द्वारा निर्धारित होती है और ये सब मिलकर मानव के आर्थिक संगठन को जन्म देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव पर्यावरण का दोहन करता है और दोहन के साधन उसे अपनी संस्कृति से ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्यावरण एवं संस्कृति अंतःक्रियाई आर्थिक संगठन को जन्म देती है। वर्तमान समय में मानव ने अद्वितीय वैज्ञानिक प्रगति की है और भौगोलिक पर्यावरण की सीमा को लांघा है। आज वह एक ही पर्यावरण में अनेक अर्थव्यवस्थाओं एवं व्यवसायों को एक साथ पनपा रहा है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि आदिम अर्थव्यवस्था का प्रकृति से आज भी घनिष्ठ संबंध है। आदिम लोगों की अर्थव्यवस्था आधुनिक मानव की अर्थव्यवस्था से भिन्न है। हम यहाँ आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को देखते हैं। आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इसमें तकनीकी ज्ञान का स्तर बहुत निम्न है। भविष्य के लिए बचा कर रखने की संघर्ष से प्रकृति से मुक्त है।
यातायात के साधनों का अभाव है, मुद्रा और बाजार की व्यवस्था नहीं है, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति नहीं है, उत्पादन और वितरण की तुलना पे बहुत कम बल है, आर्थिक और सामाजिक संबंधों का भेद नहीं है, धार्मिक और जादुई क्रियाएं की जाती है, आविष्कार और नवाचार बहुत कम होते हैं, विशेषज्ञ और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है, व्यक्तिगत और सामूहिक संपत्ति दोनों प्रकार की होती है, उपहार का महत्व होता है। आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। शिकार एवं भोजन संकलन करने वाली जनजातियाँ। अर्थव्यवस्था वाली प्रथम प्रकार की अर्थव्यवस्था वाली जनजातियाँ भारत में कदार और चेंचू, श्रीलंका के वेडा, ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश मूल निवासी, फिलीपीन और मलय प्रायद्वीपों के पिग्मी समूह, अंडमान द्वीप के आदिवासी और अफ्रीका के बुशमैन आदि शिकार एवं संकलन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। पशुपालन करके अपना जीवन निर्वाह करने वाली जनजातियाँ स्लेज नामक गाड़ी, रेंडियर कुत्ते, उनका मांस खाकर चमड़े का उपयोग करके बोझा ढोने, गाड़ी खींचने का काम करते हैं। कृषि स्तर की जनजातियाँ अपना स्थानांतरित कृषि करके जंगलों में आग लगाकर मैदान साफ करके अपना कार्य करते हैं। औद्योगिक स्तर की जनजाति अर्थव्यवस्था आदिम समाजों में देखने को मिलती है। आदिम समाज में पशुपालन, कृषि साथ टोकरी बनाकर रस्सी, चटाई, कपड़ा, लोहे के बाजार, बर्तन बेंत का कार्य आदि किया जाता है।